हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं स्वागत करता हूँ मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है हमारा अहमदाबाद से। तो हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं और निकल जाते हैं हम अहमदाबाद रेलवे स्टेशन की तरफ, क्योंकि आज हमारी ट्रेन है एकता नगर के लिए। तो क्या करें, हम जल्दी उठकर पहुंच गए अहमदाबाद वाले रेलवे स्टेशन पर। और भैया को पेमेंट करने के बाद हम पहुंच जाते हैं अंदर। तो हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर है और हम पहुंचे 1 पर। तो चलिए पहुंच जाते हैं फिर हम प्लेटफॉर्म 2 पर और बैठ जाते हैं अपनी ट्रेन में, जो कि शताब्दी एक्सप्रेस है। और ये चलना स्टार्ट कर देती है। हम करीब 10:30 बजे करीब एकता नगर में पहुंच जाएंगे। उसके बाद हम निकल जाएंगे सरदार सरोवर डैम ऑफ और स्टेट ऑफ यूनिटी। तो चलिए चलते हैं। तो इधर का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है और इधर के किसान भी काफ़ी अच्छे से खेती कर रहे हैं। हाँ, और इन्होंने काफ़ी सारे टाइप की खेती कर रखी है, जिसमें लगभग फल फ्रूट और सारी सब्जियां भी हैं। तो इधर के किसान मेरे को बहुत अच्छे लगे और साइड का नज़ारा भी काफ़ी अच्छा है। हम इंजॉय करते जा रहे हैं। और इधर एक चीज़ हमको अच्छी देखने को मिली कि इधर पानी की देने के लिए कैनाल्स की व्यवस्था है, क्योंकि सरदार सरोवर डैम पास ही में है, तो इनको कोई दिक्कत नहीं होती। और इधर कई टाइप की खेती हो रखी है और फल फ्रूट भी है। तो देखते रहिए नज़ारा। और हम मिलते हैं आपसे एकता नगर के रेलवे स्टेशन पर जाकर। वाह यार, कम सीन दिख रहा है। महेंद्र भाई, इस तरफ देखो, बिल्कुल नीला पानी है रे। फाइनली हम पहुंच जाते हैं एकता नगर स्टेशन पर। तो हमारे डब्बे का गेट लगा हुआ था, क्योंकि सर्दियों का टाइम है तो सभी लोग डब्बे उन गेटों को लगा देते हैं। तो हमने भी गेट लगा के लगा रखा हुआ था। पर ये है कुछ इस टाइप से एकता नगर का स्टेशन। ये काफ़ी शानदार दिख रहा है और यहाँ पर टीटी ये पहले से खड़े हुए हैं। फिर हम उतर जाते हैं अपने एकता नगर स्टेशन पर और सारे लोगों को इकट्ठा होने का इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि हमारे 3 कोचों में लोग बैठे हुए थे। तो फिर उसके बाद हमारी होती है चेकिंग लेजर मशीन से। और चेकिंग करने के बाद हम पहुंच जाते हैं बाहर। बाहर जाकर देखते हैं कि यहाँ का नज़ारा तो काफ़ी अलग ही है, इंडिया का नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3-4 बस पहले से खड़ी हुई हैं लोगों को ले जाने के लिए। और यहाँ का प्लेस काफ़ी खूबसूरत लगा मेरे को। अभी तक मैंने ऐसा स्टेशन और कहीं नहीं देखा। यहाँ पर साफ सफाई भी काफ़ी तरीके से रखी गई है और ना ही किसी तरह का कोई दिक्कत है। पर हमारी बस आ जाती है और फाइनली हम बैठ जाते हैं बस में। और एक चीज़ और बताएं, इस बस में भी हमारा किराया नहीं लग रहा है, क्योंकि हमने जो टिकट ट्रेन का लिया था उसी से हम जा सकते हैं सरदार सरोवर डैम और स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। और ये नई नई नया नया ही वो है स्टेशन, तो काफ़ी अच्छे से डेवलप किया है। और इसके जो सारे रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी सब कुछ नया है। और इसमें नए नए चौराहे भी बनाए गए हैं, तो काफ़ी अच्छी इन्होंने इसको बनाने की कोशिश की है। ये जाता है अपना भारत चौराहा। और बाकी हम बताएंगे, अभी जहाँ हमको पता नहीं है क्यों हम आज ही यहाँ पर गए हुए हैं। उससे पहले हम कभी नहीं आए यहाँ। तो चलिए चलते हैं फिर अपने सरदार सरोवर डैम और स्टेट ऑफ यूनिटी। तो ये अपनी नर्मदा नदी है, जो कि साइड से रोड गया हुआ है। और इधर नर्मदा नदी काफ़ी अधिक मात्रा में लोगों को फायदा पहुंचाती है। तो देखिए ये हमारा निशंक भाई है और वे पीछे सागर और भी हमारे दोस्त बैठे हुए हैं। और इधर ही बहुत अधिक मात्रा में लाइट बनाई जाती है सरदार सरोवर डैम से, तो उसी के वो है कम में। और फिर फाइनली हमको दिखने लगती है अपनी स्टेट ऑफ यूनिटी की स्ट्रक्चर, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। ये काफ़ी दूर से दिख जाती है, लगभग 2-3 किलोमीटर दूर से ही हमको दिख गई थी। और देखने में भी काफ़ी सही लग रही है। पर ये पीछे वाला हिस्सा है, तो हमको उनका फेस क्लियर नहीं दिख पा रहा है। तो हम आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि ये कुछ किस टाइप लगती है और वहाँ पर जो बना हुआ है वहाँ सर्विस कैसा और कैसा क्या सीन है। चलिए, तो फाइनली हम पहुँच जाते हैं उनके पास वाले एरिया में। और यहाँ पर इन्होंने पहले से स्टेशन बना के रखा हुआ है। चलिए पहले चलते हैं स्टेशन पर, फिर उसके बाद चलते हैं अंदर। तो ये जो रोड है वो पहाड़ी किनारे से घुमाया हुआ है, तो हमको थोड़ा
चलना पड़ता है। उसके बाद हम इनके फ्रंट में पहुंच जाते हैं। तो फाइनली हमको दोबारा से प्रतिमा देखना स्टार्ट हो गई और अभी हम उनके फ्रंट साइड है और हमारी बस रुक जाती है और सभी लोग उतर जाते हैं और हमारे ये क्लासमेट भी उतर जाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ अच्छी की देखने को हमको ये मिली कि यहाँ पर बस सुविधा है, वो भी बिल्कुल फ्री, जो कि टूरिस्टरों के लिए ही है। फिर ले लेते हैं हम नाश्ते में अपना सांभर, और ये काफ़ी तीखा था क्योंकि इसमें ऊपर मिर्ची डली हुई थी, तो हमको नहीं लगा था कि इतना तीखा होगा। एकदम से मिर्ची लग गई है। आप आएँ तो आराम से खाइएगा और यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, पानी पीने से लेकर, और काफ़ी अच्छी सुविधा है। और यहाँ पर एक चीज़ और हमको सुनने में आया कि यहाँ पर डोरमेट्री की सुविधा है। यहाँ पर अपने बैग में अपन रख सकते हैं और एक टोकन देंगे, उससे फिर अपन बाद में ले सकते हैं। तो अभी हम पहुँच जाते हैं पानी भरने के बाद फिर हम ये मूर्ति साफ साफ दिखने लगती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और फिर हम यहाँ से लेते हैं अपने थोड़े बहुत फोटो मोटू और कर लेते हैं अपनी वीडियो को शूट। और निशांक और अपने बीरन पासी थोड़ा बहुत सामान लेते हैं, और जब भी बीरन पासी बोलता है थोड़ा काम है तो वो अंदर चला गया है। और हमारा निखिल भाई सरदार सरोवर डैम की परमिशन लेने गया हुआ है। तो फाइनली आ जाते हैं सरदार सरोवर डैम की परमिशन लेकर। तो वो बोलते हैं कि अपना प्राइवेट व्हीकल लाएंगे तो ही आपको परमिशन मिलेगी, और रोकने का बोल रहे थे कि आपको पर पर्सन को चार्जेस देना पड़ेगा। तो फिर हम शाम में बताएंगे कि उसका चार्जेस कितना लगा। तो अभी हम चल रहे हैं अपने सरदार सरोवर डैम पर ऐसे ही घूमने के लिए, क्योंकि अभी अंदर की परमिशन नहीं है हमें। तो अभी हम इससे पहले हम निकल जाएंगे डोरमेट्री में सामान रखने के लिए, क्योंकि उधर बैगों को ले जाकर क्या करेंगे। तो हम सारे लोग पहुंच जाते हैं डोरमेट्री के पास, जहाँ पर हम अपने बैगों को देने लगते हैं। और सारे बैग जमा करने के बाद ये हमको दे देते हैं 2 टोकन, जो कि हमारे कुछ इस टाइप से हैं। और टोकन अच्छे से रखने के बाद हम पहुंच जाते हैं हमारी बस पर, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लगी हुई थी। तो हम बैठ जाते हैं और फिर हमारी बस चलना स्टार्ट हो जाती है। और ये अपना आ जाता है सरदार सरोवर डैम के पास का एक स्टेशन। तो हमको यहीं पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि ये अंदर नहीं जाती है और अंदर जाने के लिए हमको अलग से टैक्सी करना पड़ेगा, जिसका चार्जेस लगभग 2500 रुपये पड़ता है, जो कि हमें सारा डैम घुमाते हैं। और साइकिल का करीब 250 रुपये बता रहे थे ये लोग। तो हम लोग ऐसे ही दिन भर बस में और ट्रेन में ही घूम रहे थे, तो हमने सोचा चलो पैदल ही घूम लेते हैं। तो हम पैदल ही निकल जाते हैं अपने सरदार सरोवर डैम के ओवरव्यू करने के लिए। तो फिर पहले हम चलते हैं इनके बैक साइड तरफ। तो बैक साइड तरफ पहुंच कर देखते हैं कि इधर इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना के रखा हुआ है, उसके लिए अलग से रास्ता भी है। तो उधर ही हम जा रहे हैं और हमारे सारे क्लासमेट भी वहीं पे पहुंच जाते हैं। और ये कुछ इस टाइप का व्यू आ रहा है यहाँ पर। और ये काफ़ी खुला एरिया है, यहाँ से लेजर तो भी काफ़ी लोग अच्छे से देख सकते हैं। और फिर हम यहाँ पर करते हैं थोड़ी बहुत फोटो मोटो क्लिक। और अभी हमको करीब 2 बजे का टाइम हो चुका था और हमको लग चुकी थी भूख। तो हम फिर कर देते हैं अपना खाना ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पर आसपास रेस्टोरेंट नहीं है करीब 4-5 किलोमीटर में। तो फिर हमने अमूल से ही खाना मंगा लिया है। यहाँ पर थोड़ा खाना कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि ये एक थाली हमको करीब 300 रुपये की पड़ी है। फिर खाना वाना ख़त्म करने के बाद हम निकल जाते हैं फिर सरदार सरोवर डैम के अंदर वाले पोर्शन की तरफ घूमने के लिए, जो कि जंगलों से होते हुए निकलता है। तो ये देखिए कुछ इस टाइप के व्यू आ रहा है। और यहाँ पर कंगारुओं के लिए एक अलग से पार्क बनाया हुआ है, जिसमें आर्टिफिशियल कंगारू रखे हुए हैं। तो अपने सागर और महेंद्र भाई बोल रहे हैं कि हमको जाना है अंदर, और हम लोग निकल जाते हैं फिर और ऊपर की तरफ। तो चलिए चलते हैं। तो ये अपना आ जाता है एक इनका ही स्टेशन, जिसका पता नहीं नाम क्या है, पर यहाँ से इसको मैनेजमेंट करते हैं। फिर हमारे साथी लोग आगे निकल चुके थे, तो वो मेरे को देख नहीं रहे। तो मैंने आंटी से पूछा कि वो लोग कहाँ हैं, गए हुए हैं। तो वो बोलते कि हम लोग अभी आए हैं, हमने नहीं देखा वो लोग कहाँ चले गए। तो मैं अभी अकेला ही निकल जाता हूँ ऊपर की तरफ। और अभी मेरा मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं है, तो मैं इसको उन लोगों को कॉल भी नहीं कर सकता। तो फिर ऊपर चलते ही मेरा नेटवर्क आ जाता है। फिर बीरन पासी का कॉल आता है कि तुम कहाँ रह गए। तो मैंने बोला कि मैं आ रहा हूँ, बस ऐसे ही थोड़ी बहुत वीडियो क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए कितना शानदार व्यू आ रहा है, और यहाँ पर हरियाली
बहुत अच्छी तरह से मेंटेन है। मैंने पहली बार इतना अच्छा व्यू देखा है कहीं पर। और रोड मोड बहुत सही है यहाँ का। और इसको काफ़ी अच्छी तरीके से टूरिज्म प्लेस बनाने की कोशिश की जा रही है, और ये गुजरात का नंबर 1 हो भी सकता है। तो चलिए चलते हैं फिर अंदर। और यहाँ पर हमको एक चीज़ और देखने को मिली, जितने भी ऑटो रिक्शा हैं यहाँ पर सारे ऑटो रिक्शाओं को लेडीज ही चलाती हैं, और इसका चार्जेस करीब 250-300 रुपये से लेकर 2500-3000 रुपये तक जाता है। और ये लोग बीच में नहीं रुकते हैं, ये स्टेशन टू स्टेशन ही चलते हैं। और इधर जो भी बसें हैं वो बीच में कहीं नहीं रुकती, सिर्फ स्टेशन से लेकर अपन को आएंगी और इसका डिफाइन स्टेशन होगा, वहीं पे जाकर ये रुकेंगी। फिर हम पहुंच जाते हैं इसके सरदार सरोवर के एक और स्टेशन पर, जो कि फायर स्टेशन है। यहाँ पर भी इन्होंने सेल्फी पॉइंट बनाए हुए हैं और काफ़ी सारा खुला एरिया है। तो हम यहाँ पर थोड़ा बहुत बैठते हैं और आराम आराम करते हैं, क्योंकि हम अभी चल के आ रहे थे करीब 1-1.5 किलोमीटर से, और ये अभी जाके ही मेरे को मिले हैं और पहले ही निकल आए थे। और उसके बाद हम निकल जाते हैं और ऊपर जहाँ पर भी कैनाल को मेंटेन किया जाता है, और यहाँ से कैनाल का रास्ता अलग हो जाता है। तो ये रहा अपना डैम। ये इस साइड डैम रह जाता है और इसके लेफ्ट साइड में आ जाता है अपना कैनाल, जहाँ से कि वाटर सप्लाई के लिए पानी चला जाता है। लोग खेती मेतियों में काम लेते हैं। तो कुछ इस टाइप से ये कैनाल है, और ये काफ़ी बड़ा है और ये व्यू काफ़ी शानदार लग रहा है। मैंने ये तो ये ऐसा व्यू पहली बार देखा है। और आपको कैसा लगा देखकर बताइएगा और कमेंट भी कीजिएगा। फिर यहाँ से हम निकल जाएंगे एक और सेल्फी पॉइंट पर। तो यहाँ पर लेते हैं हम थोड़ा बहुत फोटो और वीडियो, फिर निकल जाते हैं हम एक और पॉइंट पर, जहाँ पर कि इनका एक और सेल्फी पॉइंट है। यहाँ पर थोड़ी सी दुकान वुकान बना कर रखी हुई है, पर ये अभी चालू नहीं है, पता नहीं क्यों, क्योंकि आज सैटरडे भी है। और कोई नहीं, हमको क्या करना है इनसे। फिर हम पहुँच जाते हैं इसके एक और पॉइंट पर, जहाँ से कि सरदार सरोवर डैम को बारिश के टाइम में इंस्पेक्शन किया जाता है कि किस टाइप से फ्लड आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, कौन सा गेट खुला है, कौन सा नहीं खुला है। और ये स्टेशन मास्टर भी हो सकता है, क्योंकि अभी ज़्यादा कुछ पता नहीं है हमको इसके बारे में। और यहाँ पर जो 2 स्पीलवे हैं वो थोड़े अलग टाइप बनाए हुए हैं, और बाकी सभी एक जैसे हैं। और आपको अगर समझ में आता है तो कमेंट में बताइए, नहीं तो कमेंट कीजिए, हम आपको पर्सनली बता देंगे ये क्यों बनाए हुए हैं। और ये कुछ जन्नत से कम नहीं लग रहा है यहाँ का नज़ारा, क्योंकि यहाँ पर जितनी हरियाली है वो मैंने कभी नहीं देखी है। और पहाड़ भी बहुत सारे हुए हैं, और ना ही किसी टाइप की गंदगी है, ना कोई प्रदूषण है यहाँ पर। और काफ़ी स्वच्छ एरिया लग रहा है ये। फिर हम घूमते हुए पहुँच जाते हैं अपने स्टेशन पर, जहाँ से हम जाएंगे सरदार सरोवर डैम से होते हुए पहुँच जाएंगे स्टेट ऑफ यूनिटी। तो चलिए पहुँच जाते हैं हम अपने स्टेट ऑफ यूनिटी के पास। और यहाँ पर हमारा बैग रखे हुए थे, तो हम बैग को उठा लेते हैं, उसमें थोड़ा बहुत सामान पावर बैंक लेते हैं, क्योंकि हमारा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था। और कुछ लोगों के अभी बैग हैं तो शायद इनको रखना पड़ेगा। ये अपना अंकित अभी निकल रहा था, उसने अभी बैग उठा लिया था, पर ये लोग अंदर बैग नहीं ले जाने दे रहे थे, तो वो लोग अंदर बैग रखने के लिए गए हैं, जब तक हम कर लेते हैं उनका इंतज़ार। तो फाइनली वो लोग आ जाते हैं और फिर हम निकल जाते हैं अंदर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो कि मूर्ति है उसके पास चलते हैं और देखते हैं किस टाइप का व्यू रहता है, और अपना कैसा क्या साइज है उनके आगे। तो फाइनली हम पहुंच जाते हैं इनके चेकिंग सेंटर में, और चेकिंग सेंटर से होते हुए हम पहुंच जाते हैं फिर इनके लेजर सेटिंग एरिया में। यहीं से लेजर शो अच्छे से देखा जाता है, और यहीं के लिए अलग से टिकट भी लेते हैं लोग। पर हमारा तो बाहर से ही देखेंगे, क्योंकि बाहर से थोड़ा अच्छा नहीं दिखता है, और क्लियरिटी तो आती है, बाकी एकदम से वो आंखों के सामने रहता तो एकदम से अच्छा नहीं लगता है, तो उसके चलते थोड़ी दिक्कत होती है। तो फाइनली हम पहुंच जाते हैं इनके एक और टाइप के रास्ते पर। तो देखिए ये कुछ इस टाइप से इन्होंने बनाया हुआ है, जिसमें दोनों टाइप एलिवेटर लगे हुए हैं, जो कि ओरिएंटली चलते हैं, जिससे लोग आराम से आ जा सकते हैं, पैदल चलने में दिक्कत ना हो। तो चलिए चलते हैं। और बीच में इन्होंने पैदल चलने के लिए लोगों के लिए रास्ता बनाया हुआ है। तो हम लोगों को जल्दी जाना था, क्योंकि हम हो चुके हैं लेट, क्योंकि ये 6 बजे के बाद अलाउ नहीं करते। और तो हम लोगों को पता नहीं था कि ये 6 बजे तक ही है हमारा टिकट, हमको लगा कि 6 बजे के बाद का है। तो फाइनली
हम पैदल पैदल पहुंच ही जाते हैं उनके पास वाले एरिया में। और अभी ये आग यहाँ के पता चलता है कि ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं, पर चलिए देखते हैं, उनसे पूछते हैं कि चल थोड़ा जाने देंगे कि नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने अपने बैरियर लगा दिए हैं, पर थोड़ा सा बैरियर इन्होंने खोल कर रखा है, तो चलिए इसी से हम निकल जाते हैं ऊपर की तरफ। तो फाइनली हम पहुँच जाते हैं इनके बिल्डिंग के पास, जिसके ऊपर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनी हुई है। पर ऊपर जाने के लिए हम बोल रहे हैं कि अभी लेयर तो स्टार्ट हो रहा है, तो उसकी तैयारी चल रही है, तो आप नहीं जा सकते। फिर हम लेते हैं यहाँ पे फ़ोटो वीडियोस। और फाइनली अभी 6:30 बजे के करीब इन्होंने कर दिया लाइटिंग स्टार्ट। तो वो कुछ इस टाइप से यहाँ का व्यू आ रहा है, जो कि काफ़ी खतरनाक लग रहा है, और हर तरफ लाइटिंग ही लाइटिंग है। और अभी कुछ टाइम बाद ही लेज़र शो स्टार्ट होने वाला है, जो कि काफ़ी अलग है, और इसे देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। तो हम आपको अभी थोड़े टाइम बाद दिखाने वाले हैं कि इनका लेज़र शो किस टाइप से होने वाला है। तो ये इनकी था लेज़र शो में बैठने के लिए टिकट। तो वहाँ पर हमारा टिकट नहीं था, तो हम आ जाते हैं बाहर। ये कुछ इस टाइप से इनका व्यू आ रहा है। और लेयर को करीब 1 घंटे करीब चलता है, जिसमें कि सारा इनका जीवन दिखाया जाता है कि इन्होंने किस टाइप से देश के लिए संघर्ष किया, और और इन्होंने क्या क्या कुर्बानी दी है, और किस टाइप से ये वेशभूषा में रहते थे, और किस किस जगह पर इन्होंने अपना टाइम बिताया है। देखते रहिए लेजर को, क्योंकि ये हर कहीं कभी देखने को नहीं मिलता है। और आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप कब आना वाले हैं यहाँ पर वो भी हमको कमेंट में बताएं, तो हम आपको बता देंगे कि किस टाइप से आपको तैयारी करना है और क्या क्या दिक्कत आने वाली है, वो हम आपको पर्सनली बता देंगे। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग लेज़र शो देखने के लिए आते हैं, और ये अपने स्लॉट बुक कर लेते हैं। इसी के बाद ही यहाँ इस एरिया में खड़े रहने दिया जाता है, क्योंकि हमारा भी स्लॉट बुकिंग था, तो हमें यहाँ पर खड़ा रहने दिया, बाद बाकी ये यहाँ पर भी नहीं खड़ा रहने देते। तो देखिए ये इनकी लेज़र शो चल ही रहा है, और अभी हमारा टाइम हो चुका है, क्योंकि हमारा जो बस है वो बाद में नाइट में शायद बंद हो जाएंगी, तो उसके चलते हमको थोड़ा चलना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं फिर। ये अभी करीब आधे घंटे के करीब और चलेगा, उसके बाद ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसको ख़त्म करके हम निकल जाएंगे अपने रूम की तरफ, और जो कि हमें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया हुआ है। तो चलिए चलते हैं, पहले हम उठा लेते हैं अपनी डॉर्मेट्री से अपने बैग, और देख लेते हैं कि कुछ नुकसान तो नहीं हुआ है। सारे बैग और सब सही से आ गए हैं। सभी लोगों का सामान चेक करने के बाद और सभी लोग आ चुके हैं, पर उसके बाद हम निकल जाते हैं अपने प्लेटफॉर्म की तरफ, जो कि प्लेटफॉर्म 10 से अपनी बस मिलने वाली है। तो अपनी बस आने में थोड़ा टाइम है, और यहाँ पर पब्लिक भी ज़्यादा है, तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ रहा है। और अभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है, यहाँ करीब हमको 15-20 मिनट टाइम लगना पड़ा, उसके बाद हमको बस के पास आ पाए। तो फाइनली आ जाती है हमारी बस। तो चलिए चलते हैं अंदर। और यहाँ पर बस आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हर 1 मिनट के करीब ही बस आ जाती है, मतलब एक बस निकलती है, उसके जस्ट पीछे ही दूसरी बस लग जाती है। और हमको अभी पीछे वाली सीट मिली हुई है, कोई नहीं, पीछे वाली सीट भी अच्छी रहती है। फिर अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल का व्यू यहाँ से काफ़ी शानदार आ रहा है, जो कि इनके हर पोर्शन को अच्छे से दिखा रहा है। ये पता नहीं इन्होंने किस टाइप से लाइटिंग को मेंटेन किया हुआ है कि देखने में काफ़ी शार्पनेस आ रही है अभी भी। और ये काफ़ी मेहनती काम होगा, क्योंकि अपन लोग जब घर पे लाइट लगाते हैं या कहीं भी लगाते हैं वो इस टाइप से नहीं होती। फिर हम पहुंच जाते हैं अपने होटल वाले पास वाले स्टेशन पर, और अभी हमको करना पड़ेगा अपनी बस को चेंज, क्योंकि ये वाली बस सीधा चली जाएगी, ये नहीं रोकेगी, तो उसके चलते हमको दूसरी बस चेंज करना पड़ेगी। चलिए देखते हैं हमारी बस पहुंची है। तो यहाँ पर हमको मैन्युअली पूछना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी हमको पता नहीं है कि कौन सी बस कहाँ जा रही है। तो अपनी फाइनली बस आ जाती है, फिर हम पहुँच जाते हैं अपनी बस के अंदर। और अभी बस भरी हुई थी, और कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, और मेरे को सीट मिल जाती है फाइनली सेंटर वाली।
तो फिर हम लोग निकल जाते हैं। ये अपने खड़े हुए महेंद्र भाई और निखिल, तो अपना होटल भी आने वाला है। फिर उसके बाद हम उतर जाते हैं अपने होटल वाले रोड पर ही, और ये बस फाइनली हमको उतार देती है। और ये ओनली हमारे लिए ही रुकी हुई थी, क्योंकि ये बोल रहे थे वैसे नहीं रोकते, और तुम लोगों ने हमसे पूछा कि वहाँ जा रहे हो, तो उधर से हम आ रहे थे तो तुम्हारे लिए हम रोक लेंगे। तो चलिए मिल के आए तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए अंदर। और यहाँ पर पहले ही निखिल और गोविंद बात कर गए थे कि रूम मिल जाएगा कि नहीं। तो हमारे पास जो सरदार सरोवर डैम का अपॉइंटमेंट लेटर है उससे हमको रूम मिल जाएगा, और ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ है, और जिसका उद्घाटन अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो ये हो जाती है हमारी एंट्री, और अपनी चाबी लेने के बाद हम पहुँच निकल जाते हैं अपने रूम की तरफ, जो कि हमको तीसरे फ्लोर पर मिला हुआ है। यहाँ एक चीज़ हमको देखने को मिली कि यहाँ पर अभी लिफ्ट की सुविधा नहीं है। अब ये कुछ इस टाइप से हमारा रूम का व्यू है। सभी लोग अपना अपना बेड ले लेते हैं, और ये है हमारा बेड, ये अपना गौरांश का और गोविंद का। बाकी लोगों के लिए अलग रूम प्रोवाइड किया है। और रूम में फ्रेश व्रेश होने के बाद, कपड़े चेंज करने के बाद हम निकल जाते हैं फिर मार्केट में की तरफ, क्योंकि अभी करीब 9:30-10 बजे का टाइम हो चुका है और हमको भूख लग चुकी है। तो चलिए चलते हैं किसी ढाबे पे खाना खाने। तो हम पहुंच जाते हैं फिर अपने, एक पास ही में ढाबा दिख रहा है, तो पहले चलते चलते हम पहुंच जाते हैं ढाबे के पास। वहाँ पे बात करके पता चलता है कि 10:30 बजे के करीब सारे ढाबे बंद हो जाते आते हैं रोड के, और जो कि हम गए थे वो 10 बजे ही बंद हो चुका था। तो फिर हम पहुंच जाते हैं आगे रेलवे स्टेशन के पास एक था नगर जो कि है। तो यहाँ के पास वाले जितने भी होटल और रेस्टोरेंट हैं ये भी बंद हो चुके हैं। तो थोड़ा हमको टैक्सी वाले भैया ने बताया कि थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको शायद मिल सकता है। तो हम चलते हैं आगे और पहुंच जाते हैं फाइनली एक और रिजॉर्ट पर। तो यहाँ पर भी हमको यही देखने को मिलता है कि आपको पहले से ऑर्डर देना था, अभी खाना नहीं बन सकता है। तो क्या करें अब। फिर हम दोबारा पहुंच जाते हैं रेलवे स्टेशन पर, और बीरन पासी को निकलना था इंदौर के लिए, क्योंकि उसका कल पेपर है। तो पहले उसको छोड़ देते हैं रेलवे स्टेशन। और यहाँ पर भी हमको कुछ खाने की सुविधा नहीं मिली, क्योंकि यहाँ का एक रूल है कि 10 बजे के बाद सारे खाने पीने वाले चीज़ें बंद हो जाती हैं। तो इसी का चलते हमको थोड़ा दिक्कत हो रहा है। और फिर हमको ये ऑटो वाले भैया बताते हैं कि आगे 3-4 किलोमीटर आगे कोई ढाबे हैं, वहाँ पे तुम्हें खाना अभी मिल सकता है। तो हम कर लेते हैं फिर ऑटो रिक्शा, और इन्होंने 4 किलोमीटर चलने का हमसे करीब 250 रुपये लिया है। और ये अपने बैठ जाते हैं सातों लोग रिक्शा में, और बाकी लोग निकल चुके हैं अपने घर के लिए, क्योंकि उनका एग्ज़ाम था। तो अभी हम बचे हुए हैं साथ ही। तो एक ही रिक्शा में हम बैठ जाते हैं, और ये अभी करीब हमको 10:30 बजे का टाइम हो चुका है। और ऐसे ही चलते चलते हमको करीब, अभी हमने टैक्सी लिया था उस टाइम हमें करीब 11:45 का टाइम हो रहा था, और हम 15-20 मिनट चलते हैं। उसके बाद पहुंच जाते हैं हम रेस्टोरेंट के पास। तो इनसे बात करते हैं, कर लिया था, गोविंद ने ऑनलाइन नंबर मिल गया था गूगल से, तो बोल रहे थे आप आ जाइए फिर देख लेते हैं। फिर हम पहुंच जाते हैं रेस्टोरेंट के पास। तो ये भैया बोलते हैं कि आगे वाले रेस्टोरेंट पे खाना मिल सकता है, ये शायद बंद हो सकता है। तो हम पहुंच जाते हैं फिर आगे वाले रेस्टोरेंट पे, और यहाँ आके पता चलता है कि उनका सारा सामान जो खाना बनाने का रहता है वो ख़त्म हो चुका है। तो अभी भी हमको खाना नहीं मिला है यहाँ पर भी। तो चलिए फिर चलते हैं अपन, जो पहले बात हुई थी वही इसी रेस्टोरेंट पर। तो हम पहुंच जाते हैं फिर उसी रेस्टोरेंट पर, और ये थोड़ा रोड से अंदर है, तो पैदल चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं अंदर। और यहाँ पर मैनेजर से बात करते हैं, तो ये बोलते हैं कि हमको तो ऐसा कुछ पता ही नहीं है कि आप लोग आ रहे हो, और 10 बजे के बाद यहाँ पर खाना नहीं मिलता है। तो ये ऐसा बोल के फिर इन्होंने हमको बोला कि आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते अभी के लिए, हमको क्षमा करें। फिर हम आ जाते हैं ऑटो वाले भैया के पास। ऑटो वाले भैया बोलते हैं कि मेरे को थोड़ा पता है कि इधर आगे मिल सकता है। तो हम गोविंद और सागर को निकाल देते हैं अपने इधर पास वाले होटल पर, और ये लोग ला लेते हैं फिर वहाँ से पिज़्ज़ा पैक करवा कर, जो कि हमको 7 पिज़्ज़ा पड़े हैं 1800 रुपये के। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव खाना होने वाला है आज का हमारा, और इनमें हमारा पेट भी नहीं भरने वाला।
तो फिर इसके लिए निकाल लेता है अपने बिस्किट और नमकीन, जो कि वो पहले से रखा हुआ था कि कहीं भूख लगेगी और खाना नहीं मिलेगा जब अपन खा सकते हैं। तो फाइनली हम कर देते हैं अपने पिज़्ज़ाओं को स्टार्ट खाना, और सभी लोग एक्सचेंज कर खा रहे हैं। तो मैंने भी ले लिए 4 टाइप के, और निखिल अपना वीगन है तो उसने अपने लिए एक अलग से मंगाया हुआ था। फिर निकल लेते हैं हम चने और चिप्स वगैरह, तो वो भी ख़त्म हो जाता है। फिर हम निकाल लेते हैं मिक्सर नमकीन, और उसके बाद भी बोलते हैं कि थोड़ा भूख लगी है। फिर आ जाता है अपना बिस्किट, और हम बिस्किट भी खा ही लेते हैं। फिर महेंद्र भाई बोलते हैं कि मेरे पास भी कुछ खाने का रखा है, तो ये निकाल लेते हैं भेलपूरी, जो कि बालाजी का है। और ये इसी के अंदर मिक्सर करने के लिए अलग से चटनियाँ आती है, जिसको मिलाने के बाद ये भेलपूरी बन जाती है। और हम करीब अभी हमको 12:30 का टाइम हो चुका है, और हम आज लोग बस इतना ही खाना मिलते खा हैं अगले लेते हैं। ब्लॉग और में। आप जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।